लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था पास्कल्स लॉ. ओके, now applications of Pascal's law. What was the Pascal's law? किसी भी पॉइंट पे अगर एक्सटर्नल प्रेशर एक्सर्ट किया, so that will go to every point of the fluid. Either we can say like that, or we can say pressure at equal depth in the same liquid at all point is same. Same liquid में same depth पे जितने point हैं सबके ऊपर pressure same होगा. इसको हम use करते हैं और बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, उसमें से हम दो एप्लीकेशन पढ़ते हैं. वन इज कॉल्ड हाइड्रोलिक लिफ्ट एंड अदर इज कॉल्ड हाइड्रोलिक ब्रेक. हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या है? दैट इज अ लिफ्ट यूज्ड टू लिफ्ट हैवी वेट्स. हैवी वेट्स को लिफ्ट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं. ठीक है. So what happened there? We apply a small amount of force, and by applying a small amount of force, we lift the large amount of weight. That is hydraulic lift. And hydraulic brake is the brakes used in vehicles, like in the car or something else. When you put the pedal brakes होते हैं. When you put the feet on the pedal brake, then brakes are applied, right? सो ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं. ओके, बाकी दिस इज व्हाट इज हाइड्रोलिक लिफ्ट. ये हाइड्रोलिक लिफ्ट है. व्हाट इज देयर इन दिस लिफ्ट? This one is a small piston, ये small cylinder, and this is large cylinder. तो एक छोटा सिलेंडर और एक बड़ा सिलेंडर दोनों आपस में कनेक्टेड है, and this is what is fluid filled in this cylinder. ये दो सिलेंडर्स, एक छोटा सिलेंडर यानी कम क्रॉस सेक्शन एरिया का, एक बड़ा सिलेंडर यानी ज्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया का. जो कम क्रॉस सेक्शन एरिया का सिलेंडर है उसमें हम फोर्स अप्लाई करते हैं और जो वेट है वो हम ज्यादा क्रॉस सेक्शन वाले सिलेंडर के ऊपर रखते हैं. लाइक ये वेट रखा हुआ है, ठीक है, ये सिलेंडर का एरिया ज्यादा है. मान लो ये वेट W है और ये फोर्स हमने F लगाई, राइट. सो F फोर्स अप्लाई करके हम W वेट उठा लेते हैं यूजिंग द पास्कल्स प्रिंसिपल. अगर ये क्रॉस सेक्शन एरिया A1 है, सो हाउ मच प्रेशर वी अप्लाइड हियर? द प्रेशर अप्लाइड हियर इज F1 upon A1, and this pressure will transmit to this point. So this should be equal to pressure at this. What is the pressure at this? That is W upon A2, right? So F is equal to W A1 upon A2. Now if you will see, A1 is less than A2. What we get? F is equal to W A1 upon A2. But A1 is less than A2, so force will be less than weight. तो हम कम फोर्स लगा के ज्यादा वेट लिफ्ट कर सकते हैं. कितना लिफ्ट कर सकते हैं? कितनी भी फोर्स लगा के कितना भी वेट लिफ्ट कर सकते हैं. हमको जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो उसी हिसाब से चूज करने पड़ेंगे. मान लो ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया 1 यूनिट है और ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया 100 यूनिट है. सो दैट मीन्स बाय अप्लाइंग 1 न्यूटन फोर्स यू कैन लिफ्ट द 100 न्यूटन वेट. 1 न्यूटन फोर्स लगा के आप 100 न्यूटन वेट लिफ्ट कर सकते हो. अगर आप एरिया को 1000 टाइम कर दो
तो 1 न्यूटन फोर्स लगा के 1000 न्यूटन वेट को हम लिफ्ट कर सकते हैं, राइट? होप सो समझ में आ गया होगा। देखो ये ब्रेक पैडल है जो कार के अंदर होता है, ओके। ये ब्रेक पैडल से कनेक्टेड है एक पिस्टन, ये पिस्टन एक सिलेंडर में है। इस सिलेंडर को हम बोलते हैं मास्टर सिलेंडर। ये मास्टर सिलेंडर थ्रू ट्यूब्स 4 स्लेव सिलेंडर से कनेक्टेड होता है। ये चारों स्लेव सिलेंडर हर एक व्हील पे होते हैं, जो भी जहाँ भी व्हील है वहीं पे ये सिलेंडर्स होते हैं। इन सिलेंडर का जो पिस्टन है वो एक बेसिकली ब्रेक पैड आगे इसके अटैच होता है। लाइक ये पिस्टन है तो इसके आगे ऐसे ब्रेक पैड अटैच होता है। ये तो हो गया हाइड्रोलिक कंस्ट्रक्शन। ये हमारा व्हील के साथ एक ब्रेक डिस्क कनेक्टेड होती है। ब्रेक डिस्क के दोनों साइड ये फ्रिक्शन पैड्स होते हैं, फ्रिक्शन पैड्स दोनों साइड। ये वाला फिक्स है, ये वाला पैड फिक्स होता है और ये वाला पैड मूव करता है। ये कब मूव करेगा? जब पिस्टन आगे जाएगा, राइट? देन व्हाट हैपेंस, हाउ दिस वर्क, हम ये ब्रेक दबाया तो ये पिस्टन प्रेस हुआ तो यहां पर प्रेशर इंक्रीज हो गया। क्योंकि ये इस पूरे सिस्टम में फ्लूइड है तो ये प्रेशर यहां से यहां स्लेव सिलेंडर पे ट्रांसमिट हो जाएगा। एंड देन इस वाले पिस्टन पे भी प्रेशर लगेगा। इस वाले पिस्टन पे प्रेशर लगा तो ये ब्रेक पैड को आगे शिफ्ट करेगा एंड देन ये दोनों ब्रेक पैड के बीच में डिस्क ऐसे ग्रिप हो जाएगी। नाउ डिस्क इज रोटेटिंग एंड दीज पैड्स आर कॉजिंग फ्रिक्शन एंड बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन ग्रेजुअली the car will get slow and finally it will stop, right? समझ में आ गया बच्चों? Yes sir. ओके, आगे चलें। Yes. So these were the application of the Pascal's law. These were 2 applications. Now pressure in liquid, we can say this is effect of gravity. ये कोई वेसल है, इसमें लिक्विड फिल्ड है। इस वेसल में लिक्विड फिल्ड है एंड ऑब्वियसली दिस लिक्विड इज स्टेशनरी। ये लिक्विड फिल्ड है तो ये लिक्विड स्टेशनरी होगा। अगर ये लिक्विड स्टेशनरी है, हम इसके अंदर एक सिलेंडर एज्यूम करते हैं, सिलेंड्रिकल शेप एज्यूम की। वी डिडंट प्लेस ए सिलेंडर इन दिस, हमने इसके अंदर एक सिलेंड्रिकल शेप एज्यूम की, h हाइट की और a क्रॉस सेक्शन एरिया की। ना पूरा लिक्विड स्टेबल है तो ये सिलेंडर भी स्टेबल होगा। अगर हम फोर्सेस को देखें तो इस पॉइंट पे एक फोर्स लगेगी F1, इस पॉइंट पे एक फोर्स लगेगी F2 और इस सिलेंडर का अपना कुछ वेट होगा। इस सिलेंडर का कुछ वेट होगा, लेट्स से दिस इज mg। If we start doing कैलकुलेशन, क्योंकि ये जो सिलेंडर लिक्विड का सिलेंडर हमने एज्यूम किया, ये सिलेंडर इक्विलिब्रियम में है। सो इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स 0 होता है, ओके। For the calculation we assume this point A and this point B. ये point A मान लिया और ये point B मान लिया और ये क्रॉस सेक्शन एरिया स्मॉल a ले लेते हैं। What this says, pressure in liquid change
with depth. In absence of gravity, pressure at all point is same. This what we are going to prove that liquid में different depth पे pressure depth पे depend करता है and this happens because of gravity. ये gravity की वजह से होता है. अगर gravity नहीं होगी तो हर एक point पे pressure same होगा. At any point in liquid, the pressure is due to weight of liquid above that point. Right? Now, ये हमने कोई एज्यूम किया था लिक्विड, उसमें एक लिक्विड सिलेंडर एज्यूम किया था एज आई एक्सप्लेन्ड. मान लो एक्सटर्नल प्रेशर हियर इज पी नॉट, कुछ एक्सटर्नल प्रेशर है पी नॉट. अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ एक्सटर्नल प्रेशर विल बी ट्रांसमिटेड टू एवरी पॉइंट. तो हमने ये जो दो पॉइंट कंसीडर किए ए एंड बी, इन दोनों पॉइंट पे भी एक्सटर्नल प्रेशर होगा, इन दोनों पॉइंट पे भी एक्सटर्नल प्रेशर होगा. राइट? नाउ वी नीड टू सी दैट लेट्स से इस पॉइंट तक हाइट h1 है और इस पॉइंट तक हाइट h2 है. ये कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया? Force at A, F1 is equal to P1 into area. Force at B, F2 is equal to P2 into area. Weight of cylinder is mg. Now mass is density into volume, वॉल्यूम में एरिया आ जाएगा और h into g. अब हमारा ये सिलेंडर इक्विलिब्रियम में है as cylinder is in equilibrium. So downward force F1 plus mg should be equal to upward force. Upward force is F2. Now F1 is P1A, weight is A H rho G and F2 is P2A. A तो सारे कैंसिल हो गए. Now P2 minus P1 is equal to H rho G. If G is equal to 0, then P2 is equal to P1. अगर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी नेग्लेक्ट कर दें, यानी जी को हम एज्यूम करें कि नहीं है, तो प्रेशर दोनों पॉइंट पे क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा. सो बेसिकली लिक्विड में जो प्रेशर डेप्थ पे डिपेंड करता है वो किस वजह से होता है? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी. इफ वी लुक द एग्जैक्ट प्रेशर एट ए, P1 will be equal to P0 plus H1 rho G
and pressure at B will be how much? P2 is equal to P naught plus H2 rho G. Right? So what we were proving in this whole scene कि किसी भी पॉइंट पे जो प्रेशर है वो डेप्थ पे डिपेंड करता है, यानी डेप्थ के हिसाब से प्रेशर चेंज होता है, और वो इसलिए चेंज होता है क्योंकि ग्रेविटी होती है, और ग्रेविटी की वजह से क्यों चेंज होता है? क्योंकि किसी भी पॉइंट पे जो प्रेशर ऑफ लिक्विड होता है वो जितना वेट उस पॉइंट के ऊपर है लिक्विड का उस पे डिपेंड करता है, राइट? एब्सोल्यूट प्रेशर and gauge pressure. ये हमारा लिक्विड फील्ड है। कोई पॉइंट है h डेप्थ नीचे, A पॉइंट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है P नॉट। So what will be the pressure at point A? The pressure at point A will be P naught plus H rho G. A पॉइंट पे इतना प्रेशर होगा क्योंकि पास्कल्स लॉ के हिसाब से एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो हर जगह चला जाएगा, तो टोटल प्रेशर A पॉइंट पे कितना होगा? P नॉट प्लस H rho G. इसको हम बोलते हैं एक्चुअल प्रेशर या एब्सोल्यूट प्रेशर। दिस इज कॉल्ड एक्चुअल प्रेशर या एब्सोल्यूट प्रेशर। और अगर हम देखें प्रेशर ड्यू टू लिक्विड अलोन, सिर्फ लिक्विड की वजह से देखें, प्रेशर एट ए ड्यू टू लिक्विड अलोन, सिर्फ लिक्विड की वजह से, दिस इज H rho G। इसको हम बोलते हैं गॉज प्रेशर। जो सिर्फ लिक्विड की वजह से प्रेशर है दैट इज कॉल्ड द गॉज प्रेशर, और उस पे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड कर दें तो दैट कम्स आउट एज टोटल प्रेशर, और उस टोटल प्रेशर को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर, राइट? इफ लिक्विड सरफेस is open to atmosphere, then atmospheric pressure P naught act at all points of liquid. So the pressure at depth h become P naught plus H rho G. This pressure is called absolute pressure. This pressure is called absolute pressure. So absolute pressure is P naught plus H rho G. The difference of absolute pressure and atmospheric pressure is called gauge pressure. So gauge pressure कितना हो गया? Absolute minus atmospheric. So this comes out as H rho
जी। सो कभी भी आपको क्वेश्चन में अगर गॉज प्रेशर मिले किसी पॉइंट पे, तो इट मीन्स यू नीड टू ऐड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनटू दैट, राइट। गॉज प्रेशर मीन्स प्रेशर because of liquid alone, and absolute pressure means the total pressure at that point. Atmospheric pressure is the pressure exerted by gaseous envelope surrounding earth और इस गैसियस एनवेलप को हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। तो जो हमारा ओवरऑल एटमॉस्फेयर है उसकी वजह से जो प्रेशर है दैट इज कॉल्ड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इट इज स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर it is equal to 1.013 into 10 to the power 5 पास्कल। ये स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। हम जनरली कैलकुलेशन में 10 टू द पावर 5 पास्कल ले लेते हैं और एक्चुअल वैल्यू इज 1.013 पास्कल। हाउ वी मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर? Using barometer. सर ये जो वैल्यू है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की कैलकुलेशन कोई यूज होगी? हाँ होती है, ये हमको याद भी रखनी होती है। बैरोमीटर इट इज ए डिवाइस यूज्ड टू मेजर atmospheric pressure. कैसे होती है ये? इसमें हम एक ट्रफ यूज करते हैं, एक सिंपल ट्रे लेते हैं, नॉट वेरी डीप, नॉर्मल ट्रफ ट्रे, और एक लॉन्ग ट्यूब लेते हैं, थिन ट्यूब 1 मीटर लॉन्ग, एक 1 मीटर लॉन्ग ट्यूब लेते हैं। इसके अंदर हम मरकरी फिल करते हैं अप टू टॉप, और इसके अंदर भी थोड़ा सा मरकरी फिल करके रखते हैं, राइट। ये मरकरी हम इतना फिल करते हैं कि इसके अंदर बिल्कुल भी एयर ना बचे, एयर हमें बाहर निकालनी है, ठीक है, क्योंकि अगर अंदर एयर रह गई तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा ही। ओके, आफ्टर दैट व्हाट वी डू, वी कवर दिस ट्यूब बाय द थंब और बाय एनीथिंग, ठीक है। पहले तो इसके अंदर मरकरी इतना भरना है कि मरकरी बाहर निकलने लग जाए, फिर उसके बाद इसको टॉप से कवर किया एंड देन इसको उल्टा करके इसके ऊपर प्लेस कर देते हैं। उल्टा करके इसके ऊपर प्लेस कर दिया। अब हमारे पास ये 2 पॉइंट हो गए, A एंड B। द B पॉइंट इज ओपन टू एटमॉस्फेयर, तो यहां पे प्रेशर कितना है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और
इसके ऊपर प्रेशर किस वजह से है? प्रेशर ड्यू टू मरकरी। ये प्रेशर है मरकरी की वजह से। नाउ वी नो दैट लिक्विड फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर टिल द प्रेशर एट बोथ पॉइंट बिकम इक्वल। सो क्या होगा, इसमें से मरकरी नीचे गिरता रहेगा, एट वन पॉइंट इट विल बिकम स्टेबल। इट विल बिकम स्टेबल। इस हाइट को हम मेजर कर लेते हैं। सो इन नॉर्मल सेंस वी फाउंड दिस हाइट एज 76 सेंटीमीटर। जब हम इसको ऐसे रखते हैं तो दिस हाइट कम्स आउट एज 76 मीटर, क्योंकि इसके अंदर एयर नहीं थी। एयर तो हमने बाहर निकाल दी थी, तो ऊपर क्या बचेगा? ये जो खाली पोर्शन है ये वैक्यूम होता है, यहां पे वैक्यूम हो गया। तो अगर यहां पे एयर होती तो इस पॉइंट पे प्रेशर दो वजह से होता, एक एयर की वजह से और एक मरकरी की वजह से। क्योंकि अभी ऊपर सिर्फ वैक्यूम है तो इस पॉइंट पे प्रेशर सिर्फ और सिर्फ मरकरी की वजह से है, और क्योंकि ये पॉइंट ओपन टू एटमॉस्फेयर है तो यहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। सो नाउ एट इक्विलिब्रियम, atmospheric pressure is height of mercury into density of mercury into G. We find this height as 76 centimeter, so that is 0.76 meter. Density of mercury is 13.6 into 10 to the power 3 and G is 9.8. When we calculate this, we found it 1.01 into 10 to the power 5. So this way we measure the atmospheric pressure. इसमें बस केयरफुल आपको यही रहना चाहिए, इसके अंदर एयर एंटर नहीं होनी चाहिए। अगर एयर एंटर हो गई तो हमारी रीडिंग गलत हो जाएगी, बिकॉज फिर एयर का प्रेशर भी इन्वॉल्व हो जाएगा इसमें, राइट? नाउ ये जो प्रेशर डिपेंड करता है, ये प्रेशर सिर्फ हाइट पे डिपेंड करता है। हाइट ऑफ मरकरी कितनी है? लाइक अगर हम गलती से ट्यूब को टिल्टेड प्लेस कर देते हैं, हम अगर गलती से ट्यूब को टिल्टेड प्लेस कर देते हैं, स्टिल वी फाउंड दैट हाइट रिमेन सेम। हाइट सेम रहती है, although length of liquid increase into this. तो हमको क्या करना है? ट्यूब को बिल्कुल सीधा रखना है वर्टिकल, और उसके अंदर एयर एंटर नहीं करनी चाहिए। ट्यूब के ऊपर मार्किंग होती है, वो मार्किंग से हम रीडिंग ले लेंगे, राइट? और उससे हमारे पास प्रेशर आ जाएगा, राइट? समटाइम्स यू वुड हैव गॉन टू डॉक्टर, बीपी चेक करते हैं, है ना? तो उनके पास एक ऐसा बॉक्स होता है, बॉक्स खोलते हैं, उसमें एक ब्लैक लाइन ऐसे ऊपर जा रही होती है। तो जैसे जैसे वो पंप करते हैं वो ब्लैक लाइन ऊपर को जाती है, तो इट इज बेसिकली द मरकरी राइजिंग। जितना मरकरी का हाइट ज़्यादा होता है उतना प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। तो यूजुअली हम मरकरी से मेजर करते हैं। वाई मरकरी इज प्रेफर्ड? सर बीपी चेक करने वाली मशीन में? हाँ, बीपी में दो टाइप की मशीन आती है आजकल, तो डिजिटल आने लगी। एक वो होती है जिसमें ऐसे मरकरी ऊपर राइज करता दिखता है, वो साइड में फ्लैप्स ऐसे खुलते हैं और वो ऐसे ब्लैक लाइन से ऊपर जाते हुए दिखती है। मरकरी इज प्रेफर्ड because of high density and non
स्टिकी नेचर, मरकरी स्टिक नहीं करता वॉल्स पे, तो एक तो नॉन स्टिकी नेचर और हाई डेंसिटी, राइट। अगर हम वाटर यूज करें, 10 मीटर हाइट ऑफ वाटर equals atmospheric pressure, लगभग 10 मीटर हाइट ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अगर हम मरकरी की जगह वाटर यूज करने लगे तो ये ट्यूब हमें कितनी लंबी चाहिए, 10 मीटर लॉन्ग ट्यूब चाहिए, राइट। एंड 10 मीटर इज वेरी लॉन्ग ट्यूब, सो दैट्स व्हाई वाटर कैन नॉट बी यूज्ड। और लिक्विड में जो हमारे पास हाई डेंसिटी लिक्विड अवेलेबल है वो सिर्फ मरकरी ही है, बाकी सब लिक्विड वाटर की डेंसिटी की रेंज में ही आते हैं, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा। ओके, नाउ manometer, this is also one of the device used to measure प्रेशर। जनरल प्रेशर मेजर करने के लिए होती है। इट कंसिस्ट यू ट्यूब partially filled with mercury। ठीक है, और मरकरी हम क्यों यूज करते हैं प्रेशर के लिए, क्योंकि इसके दो मेन रीजन है, वन इसकी डेंसिटी एंड अनदर इसकी नॉन स्टिकी नेचर। तो ऐसे हमारे पास ये एक यू ट्यूब होती है। मान लो ये मेरे पास एक कोई वेसल है, इसमें गैस फिल्ड है और मुझे इसका प्रेशर मेजर करना है, तो मैं एक ट्यूब के थ्रू इसको यहां पे कनेक्ट कर दूंगा इस माउथ पे। इसमें लिक्विड फिल्ड है, कौन सा लिक्विड, मरकरी। ये ओपन टू एटमॉस्फेयर है। अब क्या होगा, बिकॉज ऑफ द गैस प्रेशर ये लिक्विड नीचे जाएगा इधर से और उधर से ऊपर आ जाएगा। तो इधर से ये लिक्विड नीचे चला जाएगा और उधर से ऊपर आ जाएगा। तो यहां पे इस लिक्विड की डेप्थ थोड़ी कम हो जाएगी और इधर ये थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। सो देयर विल बी अ डिफरेंस ऑफ हाइट ऑन बोथ साइड। By measuring the height, we can measure the pressure of gas, right? गैस में जो प्रेशर है उसकी वजह से इधर ये लिक्विड नीचे जाएगा और उधर ऊपर आ जाएगा। तो प्रेशर में डिफरेंस दोनों साइड कितना है, वो h हाइट से मेजर हो जाएगा, राइट? As shown by measuring difference of height of mercury in two limbs, the pressure is measured. So pressure is equal to H rho G. So this is simply a manometer, right?